श्री रामचरित्र मानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 109। विदा किए बटु बचना करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुना जला जो शरीर सम श्याम। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तुएं अन्यन भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई देखी करही निज भाग बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के सौंदर्य को देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही नाऊ गाऊ बुझत सकुचाई। जे दिन महु बय बिरिध सयाने तीन करी जुगति रामु पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछने से सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने भक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा की न सब ही सुनाई बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछिताई रानी राय की न भल नहीं। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले आए हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक ताप सुपावा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। करी अलखित गति बेसु विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। यही अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का था और सुंदर था। उनकी गति कवि नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी वेश में था, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज ताप से प्रसन्न को कुछ छीटा कर छेपक मानते हुए कुछ लोगों के देखने में वह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता था, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जो कवि अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या श्री हेतुमान जी हैं या अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सकल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी। परऊ दंड जिमि धर नितन
दशा न जाई बखानी। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिरा और उनकी प्रेम विहल दशा को कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। राम प्रेम पुलकिउर लावा, परम रंक जनु पाय सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ कि मानो कि कोई महादलिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। बहुरी लखन पयन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिया चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशुदीन सीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग को उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता श्री सीता जी ने उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुटरी पुपियूसा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाई बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुकुवीर अनेक विधि, सखी ही सिखावनु दीन रामा। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु लेकीन रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तब श्री रामचंद्र जी की सखा गुह ने अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिया मुदित दो भाई, रवि तनुजा करी करत बढ़ाई। श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम कर सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहई सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे,
देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उससे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूँ पया देहि पाए, ज्योति सु झूठ हमारे भाई। प्रअगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल में बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। 30 पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, सो हम सब चलहि सो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम ही सिरुनाई। एहि विधि पूछहि प्रेमा, बस पुलक गात जलुनैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहीं विनीत मृदु बैन। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इस प्रकार हाथी और सिंह से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर हम आपको प्रणाम करके इस लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान। तुलसी संगत साधु के, हरि कोटि अपराध। बाजन बाजे गहाँ गए, रामा सुन नर मुनि के द्वार। देवलोक सब विदा भये, शंभु गए कैलाश। कहता के मुख हरि बसे, रामा सुनता के वर कान। कहता सुनता तरन भये यही ठान। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।